प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। प्रभु और उसकी करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उस नई और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करेगा इस समय और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हम अपने हृदय को तैयार करें मेरे प्रियो, क्योंकि ये वो समय है मेरे प्रियो की परमेश्वर हमसे बात करेगा। क्योंकि हम सचमुच यदि उसके भूखे और प्यासे हैं तो आज वो हमें वृद्धि करने के लिए तैयार है। उसका ताज़ा मन्ना जो उसने हमारे लिए रखा है उसके लिए अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय में आपको पुकारते हैं। पवित्र आत्मा इस समय में आपको पुकारते। हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर, जो भी है तेरा आत्मा है प्रभु। आज तेरी उसी आत्मा को मैं अपने मध्य में चाहती हूँ। तेरे वचन में लिखा है मत्ती 10:20 में बोलने वाले तुम ही परमेश्वर का आत्मा है जो तुम में से होकर बोलता है। हाँ प्रभु, सचमुच बोलने वाली मैं नहीं, तेरा आत्मा है तो मुझ में से होकर बात कर। मैं तुमसे विनती करती हूँ प्रभु, तुम मुझ में से होकर बात कर। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु मधुरकारी समर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता आपके चरणों की वेदी पर मैं आती मेरे खुदा आपसे विनती करती मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए मेरे खुदा जो ताज़ा मन्ना प्रभु आप अपने बच्चों के लिए लेकर आए हैं मेरे खुदावन राजा। उन्हें दे पिता उस मन्ने को अपने बच्चों के सम्मुख आप रखिए मेरे खुदावन राजा। अपने वचन के द्वारा आप अपने बच्चों से बोली बातचीत कीजिए मेरे खुदा। आपके बच्चे आपको सुनना चाहते हैं अब्बा, आप उनसे बोली और बातचीत कीजिए मेरे खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती जो वचन रूपी बीज यहाँ से बोया जाता पिता, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो। वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा यहाँ कार्य करने पा, हर एक अंधकार की शक्ति अंधकार की ताकत यहाँ से धुड़कने पाए यीशु के नाम से खुदावन। मैं इस समय तुझसे प्रार्थना करती पिता प्रभु, यूट्यूब चैनल को, लाइट सिस्टम को, विजिबिलिटी को, हर एक चीज को पवित्र आत्मा में आपके नियंत्रण में लेती। कोई गड़बड़ी का आत्मा यहाँ कार्य न करने पाए, डिस्टर्बेंस का आत्मा कार्य न करने पाए। जो वचन बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। बीज चुराने वाली आत्मा की जिंदगी से यीशु के नाम से उठाउट होने पाए। ऊँगने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर जाने पाए। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तेरे सामर्थी हाथों में हर एक बात को देती हूँ। तू बड़े हम करने वाले जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु के नाम से मांगती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिछले रविवार को जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, हम उसी टॉपिक में आगे चलेंगे। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था समय को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एफिसियों 5:16। एफिसियों 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये पिछले हफ्ते भी इस आयत को मैंने पढ़वाया था यहाँ से। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जैसा कि हम बाहर के हालातों से और बाहर के माहौल से वाकिफ है कि स्थिति कैसी है, किस तरीके के दिनों का हम सामना कर रहे हैं, किस तरीके के समय के अंदर हम चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर जो लेखक है, इस पुस्तक का लेखक है, वो क्या बोलता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं का मतलब मेरे प्रियो, अब किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। मैंने मत्ती के 25वें अध्याय के, अगर हम थोड़ा सा 25वें अध्याय के अंदर हम जाएंगे, उसमें से मैंने इस चीज को बताया था कि किस प्रकार से दूल्हा अचानक से आ पहुंचता है और जो 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी वो यीशु मसीह के साथ विवाह के घर के अंदर चली जाती हैं और जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी वो विवाह के घर के बाहर ही रह जाती हैं। मेरे प्रियो, ये विवाह का घर स्वर्ग है
और वो दूल्हा और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपको और मुझको ले जाने आने वाला है। हालेलुया। मत्ती 25 अध्याय इसकी आखिरी आयत को एक बार पढ़ेंगे बेटा। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमसे एक वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूंगा, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुमको फिर दोबारा लेने आऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने हमको, जो यीशु मसीह की दुल्हन है, एक आश्वासन दिया है कि इस संसार के बाद भी एक दुनिया है, एक संसार है, एक अनंत काल का जीवन है, एक सदा काल का जीवन है, एक स्वर्ग का जीवन है। उस स्वर्ग के जीवन के लिए मैं तुम्हें लेने आने वाला हूँ। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसीलिए लिखा हुआ है कि जागते रहो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। हम उस समय को नहीं जानते जिस समय यीशु मसीह का आगमन होगा, क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि उस समय को यीशु मसीह स्वयं भी नहीं जानते, लेकिन हम समय कालों और जो समय जो भी हालात है, उन हालातों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। हम इस चीज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जागते रहो। जागने का मतलब है आत्मा में जागते रहो, आत्मा में प्रिपेयर रहना हम लोगों को। शरीर के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें सोना नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा प्रभु यीशु के साथ, दूल्हे के साथ जाने के लिए तैयार होनी चाहिए। हालेलुया। मत्ती के 25वें अध्याय के अंदर हमने देखा किस प्रकार से जो 5 बुद्धिमान स्त्री थी, उन्होंने अपने हाथों में मशालें ली और साथ में तेल को भी रखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बीते दिनों मुझसे किसी ने पूछा कि मशाल, तेल का मतलब क्या है? अभिषेक को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बीते दिनों मुझसे किसी ने इस बात को पूछा कि हम अभिषेक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन के अंदर अभिषेक है या नहीं है, हम इस चीज को कैसे महसूस करें, हमें कैसे पता चलेगा कि अभिषेक हमारे जीवन के अंदर है या नहीं। इस चीज को मैं वचन से क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पर यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जिस तेल का जिक्र हुआ है मेरे प्रियो, वो अभिषेक को दर्शाता है, और दूसरा पॉइंट, वो केवल अभिषेक को नहीं, वो कंप्लीट तैयारी को दर्शाता है, पूरी तैयारी को दर्शाता है कि हम प्रभु के साथ जाने के लिए पूरी रीति से तैयार हैं। यिर्मयाह 1 अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा। तब परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यहाँ पर यिर्मयाह नबी इस बात को बोल रहे हैं कि तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। आगे, गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम माँ के गर्भ में आए भी नहीं थे, हम माँ के गर्भ में, हमारी एंट्री भी नहीं हुई थी, हमारी मदर ने हमको कंसीव भी नहीं किया था, गर्भधारण भी नहीं किया था, उससे पहले ही परमेश्वर ने हम पर अपने चित्त को लगाया है। मेरे प्रियो, चित्त लगाने का मतलब है अपना पूरा कंसंट्रेट देना। परमेश्वर ने हम पर अपना चित्त लगाया, हम पर अपना ध्यान लगाया। ध्यान लगाने का मतलब हम समझते हैं किसी चीज पर फोकस करना, कंटिन्यूसली किसी चीज पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, उसको बोलते हैं चित्त लगाना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब हम माँ के गर्भ में पड़े ही नहीं थे, तभी हम पर क्या करा? अपना चित्त लगाया। और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर ने जब हम पर चित्त लगाया, जब हमको चुना, हमें अलग किया, उसी समय उसने हमारा अभिषेक कर दिया है। इसका मतलब हमारे जीवन के अंदर उसने हमारा अभिषेक कर दिया है, तो इसका मतलब वो अभिषेक पक्का है नहीं। अभिषेक तो हो चुका है, लेकिन उस अभिषेक में बने रहना बहुत जरूरी है। हमारा अभिषेक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मर्जी में जो आए हम सब कर सकते हैं। इस आयत को कंप्लीट कर दे बेटा। मैंने तुझे जातियों का
भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। यानी मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा चुनाव किया है, मैंने तुझ पर अपना चित्र लगाया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारा सिलेक्शन करा है, हमें सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलेक्ट हो गए तो हमारी मर्जी में जो आए हम कर सकते हैं, नहीं। उस सिलेक्शन पे बने रहना बहुत जरूरी है। उस सिलेक्शन के अंदर, उस अभिषेक के अंदर बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पे अपने चित्त को लगाया है, उसने हम पर फोकस किया है, उसने हम पर अपने ध्यान को केंद्रित किया है, उसने हमें संसार के लोगों से चुनकर अलग किया है। तो उस अभिषेक में बने रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि जिन स्त्रियों के पास, जो बुद्धिमान स्त्री थी, जिनके पास मशाले भी थी और तेल भी था, तेल तो क्या था? उनका चुनाव, उनका अभिषेक, और दूसरी चीज था पूरी तैयारी, कंप्लीट तैयारी। पूरी तैयारी, यहाँ की पूरी तैयारी के साथ जो 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, वही विवाह के घर में प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकी। अन्यथा जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी, जिनकी कोई तैयारी नहीं थी, जिनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, वो विवाह के द्वार के बाहर खड़ी रहकर चिल्लाती रह गई। हो गया कंप्लीट बेटा ये? आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, यहाँ पर जो हमने 25 लिखी, एक बार आखिरी आयत को कंप्लीट वापस पढ़ेंगे। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहना है, आत्मा में हमको अलर्ट रहना है। आगे, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। क्योंकि न तुम उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जानते हो। मेरे प्रियो, इसीलिए जो लेखक है उस बात को हमें बतलाता है कि समय को बहुमूल्य समझो। जो अवसर हमको मिला है मेरे प्रियो, ये अवसर अभी है। उन 5 बुद्धिमान स्त्रियों के पास अवसर था, वो अपना मेकओवर कर सकती थी। जब तक दूल्हा नहीं आता है तब तक दुल्हन के पास एक अवसर होता है कि वो अपने आप को तैयार कर सकती है। उस टाइम पीरियड का अगर वो उपयोग ना करे, सही उपयोग ना करे, सही यूज ना करे, तो वो दूल्हे के पास नहीं पहुंच सकती। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को कलीसिया के अंदर जब आते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में हैंड ओवर करें, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दें। पवित्र आत्मा, तू मेरा ब्यूटिशियन है, तू मुझे तैयार कर। मेरे प्रियो, हम जो बोलते हैं तैयारी, पूरी तैयारी, ये पूरी तैयारी क्या है? हमने मशाले तो ले ली, हम कलीसिया में तो आने लग गए, लेकिन ये जो तेल है, ये अभिषेक है, ये पूरी तैयारी है। इसका मीनिंग है अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के सांचे के अंदर ढालना। और वो काम पवित्र आत्मा करता है। प्रत्येक रविवार को जो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना। अगर हम कलीसिया आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके वचन को सुनकर हल्के में लेते हैं और जैसे आए वैसे के वैसे ही निकल जाते हैं, इसका मतलब हम तैयारी के प्रोसेस में नहीं है, हम जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तैयारी का प्रोसेस, हर रविवार को जो हम वचन सुनते हैं, मंडे टू सैटरडे उसकी जुगाली करना। जुगाली का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने गाय को अक्सर देखा होगा। गाय जब सुबह से लेकर सुबह के समय जब चारा खाती है, कंटिन्यू 2-3 घंटे तक उस चारे को वो खाती रहती है, उसके बाद पूरा दिन उसका मुंह चलता रहता है, वो जुगाली करती रहती है। पूरा दिन कंटिन्यूसली वो अपने मुंह को चलाती रहती है और उस चीज की जुगाली करती है, उस चीज को डाइजेस्ट करती है। हम क्या करते हैं? संडे को वचन सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से टाटा बाय बाय। नहीं, ये 2 कान प्रभु ने एक कान से सुनने के लिए और दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं दिए हैं। दोनों कान से सुनकर अंदर तक ले जाए वचनों को। उसी को कहते हैं तैयारी। मंडे टू सैटरडे, जब तक दूसरा संडे, दूसरा रविवार ना आ जाए, तब तक हमको उस वचन की जुगाली करनी है,
उस वचन पर ध्यान देना है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य को मांगना है, वो है तैयारी। ये समय है मेरे प्रियो, हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जब समय हाथ से निकल जाएगा उसके बाद हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। विवाह का द्वार बंद हो जाएगा और दूल्हा अगर उस द्वार को बंद कर देगा तो दुनिया की कोई ताकत उस द्वार को नहीं खोल सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ। एक छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर होता है, उसको हर चीज मदर कोड से प्रोवाइड होती है। उसको हर चीज जो मदर कोड होती है, माँ की नाल होती है, उस माँ की नाल से उसको हर चीज मिलती है। उसको पानी वहाँ से मिलता है, उसको खाना वहाँ से मिलता है, उसको ऑक्सीजन पानी से मिलती है, उसको सब चीजें मदर के गर्भ के अंदर उसको सब चीजें प्रोवाइड होती है। किसी ने उस बच्चे से पूछा कि जब सब चीजें तुझे ऐसे ही प्रोवाइड हो रही हैं, ये एक समझाने के वे में एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जब सब चीजें तुझे माँ की कोट से, मदर की नाल से तुझे, माँ की नाल से तुझे मिल रही है, तो फिर तुझे हाथ और पाँव की जरूरत क्या है, तुझे मुंह की जरूरत क्या है? तब वो बच्चा माँ के गर्भ में जब वो डेवलप हो रहा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, धीरे धीरे उसके हाथ बनते हैं, पाँव बनते हैं, मुंह बनता है, उसका खूबसूरत सा चेहरा बनता है। जब उसके शरीर के एक एक अंग जब तैयार हो रहे होते हैं, तो उस समय वो बच्चा क्या बोलता है? उस समय वो बच्चा बोलता है, ये कल्पना है। वो बच्चा क्या बोलता होगा? वो बच्चा बोलता होगा कि इस जहाँ पर मैं हूँ, उस जगह पर तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर मुझे एक और दुनिया के अंदर जाना है। वहां पर मुझे हाथ की भी जरूरत है, पाँव की भी जरूरत है, मुंह की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो तैयारी मैं माँ के गर्भ में ही कर रहा हूँ। हालेलुया। इसी तरीके से मेरे प्रियो, इस संसार से जाने के बाद एक अनंत काल का जीवन है। इस संसार से हमको कुछ करके जाना है, अनंत काल के जीवन के अंदर हमको जाना है, तो उसकी तैयारी इसी दुनिया के अंदर रहकर हमें करनी पड़ेगी। अपने आप को हमको इसी दुनिया के अंदर तैयार करना है, क्योंकि इसके बाद एक और दुनिया है जिसको बोलते हैं अनंत काल। अनंत काल के जीवन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, तो वो यही तैयार करना है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 36 से पढ़ना शुरू करेंगे। जागते रहो, क्योंकि हम उस घड़ी को नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आएगा। तो आत्मा में हमें सचेत रहना है। आगे बेटा पढ़ना इसको। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। न स्वर्ग के दूत, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। परंतु केवल पिता। यहाँ पर इस बात को लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में कोई भी नहीं जानता। न स्वर्गदूत जानते हैं, न ही पुत्र जानता, नहीं यीशु मसीह को भी नहीं पता कि वो कब आएगा। अगर हम यीशु मसीह से कहें कि यीशु तू कब आएगा, तो वो बोलेगा मुझे भी नहीं पता, जब मुझे पिता भेजेगा। क्योंकि केवल पिता ही है जो इस बात को जानता है कि यीशु मसीह को दोबारा कब भेजना है। आगे बढ़ना। जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा। मैंने काफी समय पहले नूह के बारे में बताया था कि नूह और उसके नूह और उसके घर के 8 सदस्य कैसे जल प्रलय में बचा लिए गए, जहाज बनाया गया। ये सारी चीजें हमने बीते दिनों सीखी थी कि कैसे नूह के समय के अंदर आंधी आए, तूफान आए, बारिश आई, भारी वर्षा हुई, और ऐसी वर्षा हुई कि जो लोग जहाज में थे वो लोग बचा लिए गए, और जो लोग जहाज के बाहर थे वो लोग नष्ट हो गए, खत्म हो गए। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जो आगमन होगा वो नूह के दिनों के समय, नूह के दिनों जैसा होगा। वो कैसा होगा? क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। आज जैसा कि हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि भले ही लॉकडाउन हो, चाहे कितना ही कोरोना फैला हुआ हो, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों नहीं है, लेकिन लोग खाने पीने से बाज नहीं आ रहे। चटपटा, चटकारे, फास्ट फूड ये लोगों को अभी भी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है नूह के समय में क्या था?
लोग खाने पीने में व्यस्त थे, अपनी आत्मा की चिंता नहीं थी उनको, अपने पेट की चिंता थी, खाने पीने में व्यस्त थे लोग। और यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि जब तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा तब तक लोग क्या कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और विवाह शादी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन होने के बावजूद भले ही 50 लोग निमंत्रित हैं शादी के अंदर, फिर भी शादियां हो रही हैं, विवाह बंद नहीं हुए, खाना पीना बंद नहीं हुआ। ऐसे खतरनाक वातावरण के अंदर भी ये सब चीजें हो रही हैं। ऐसा ही नूह के समय में भी था। नूह जब तक जहाज पर नहीं चढ़ा था तब तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह शादी हो रहे थे। आगे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, जब तक परमेश्वर का प्रकोप नहीं भड़का, जब तक जल प्रलय नहीं आया तब तक क्या था, तब तक उन लोगों को कोई होश ही नहीं था, वो लोग शुद्ध में नहीं थे। मेरे प्रियो, कलीसिया में आने के बाद भी अगर हम लोग शुद्ध में नहीं हैं तो आज हम शुद्ध में आ जाएं। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी अगर हम लोग शुद्ध में नहीं है तो अपने आप को शुद्ध में लेकर आए, क्योंकि जल प्रलय जब वहां पर हुआ, जब तक वो नाश न हुए तब तक उनकी बुद्धि नहीं खुली। इससे पहले लगभग 120 वर्ष तक नूह चिल्लाकर बोलता रहा, जहाज बना रहा हूँ, जहाज में आ जाओ, जल प्रलय होने वाला है, अपने जीवन को बदल दो, अपने जीवन को सुधार दो। लेकिन वहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सब क्या बोल रहे थे, नूह बाबा तो बुढ़ापे में सटिया ही है। क्या बोल रहे थे, नूह बाबा तो बुढ़ापे में सटिया गया है, इसका तो स्क्रू ढीला हो गया है। ऐसे थोड़ी पृथ्वी का नाश होगा। इसी तरीके से मेरे प्रियो, आज जैसे प्रभु के दास दासी जिस तरीके से नूह उस समय प्रचार कर रहा था, उसी तरीके से प्रभु के दास दासियां चीख चीख के चिल्लाते हैं। यहाँ से खड़ी होकर हर रविवार को बोलती हूँ, समय निकट है, समय निकट है, सुधर जाओ, बदल जाओ। लेकिन रिस्पॉन्स जीरो। मेरे प्रियो, नूह के समय में भी ऐसा ही था, लेकिन जब जैसे ही जल प्रलय आया, जल प्रलय होने से पहले ही परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। उसी तरीके से जब यीशु मसीह का आगमन होगा, विवाह के घर के अंदर वो बुद्धिमान स्त्रियां गई और जहां वो उसका द्वार बंद कर दिया गया, उसी तरीके से मेरे प्रियो, जैसे नूह के समय में हुआ था, वो द्वार बंद होने के बाद नहीं खुला किसी के लिए, ऐसा ही यीशु मसीह के आगमन के समय होगा। यीशु मसीह अपनी दुल्हनों को, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया होगा, मशालों के साथ, तेल के साथ, अभिषेक के साथ, पूरी तैयारी के साथ जो दुल्हनें तैयार होंगी, वो यीशु के साथ विवाह के घर में चली जाएंगी और द्वार बंद हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, समय को बहुमूल्य समझो। ये अवसर है अपने आप को सुधारने का, संवारने का, ये अवसर है। इस अवसर को हम हल्के में न लें। आगे, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक तो ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, हमने काफी जनों ने इसके वीडियो भी देखे हैं, यूट्यूब के अंदर इसका वीडियो है कि जो व्यक्ति 2 जने बैठे हैं, एक जना जब उठा लिया जाएगा तो उसके सिर्फ कपड़े मात्र वहां रह जाएंगे और वो व्यक्ति गायब। ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो, तो जरा आप सोचें कि एक घर के अंदर 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों में से 2 जने उठा लिए गए और 2 रह गए। उस चित्रण को थोड़ा सा स्मरण करें, फिर क्या होगा हमारा रिएक्शन? ओ माय गॉड, ओ जीसस, ये क्या हो गया? मैं तो हर रविवार को चर्च जाती थी बन ठन के, हर रविवार को बरोबर कुर्सी गर्म करी है मैंने। मैं कैसे रह गई? मैं कैसे रह गया?
उस समय हम चिल्लाते रहेंगे ना इंसाफी ना इंसाफी, पर कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। वो समय खतरनाक होगा। कमरे के अंदर पति पत्नी होंगे, पति गायब, पत्नी की हवाइयां उड़ जाएंगी, पत्नी गायब, पति ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये समय बहुत निकट है। रैप्चर का टाइम बहुत निकट है, उठा लिए जाने का समय बहुत निकट है। आगे दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अब यहाँ लिखा हुआ है चक्की पीसती होंगी। चक्की वक्की का सिस्टम तो आजकल है नहीं, बहुत कम जगह पे चक्की पीसती है। आजकल तो चक्की वक्की की ये आटे वाटे की चक्कियां हैं। लेकिन अगर हम इसको सीधी तरीके से देखें तो दो स्त्रियां किचन में काम कर रही होंगी, एक फुलके बना रही होगी, एक रोटी सेक रही होगी और दूसरी सब्जी बना रही होगी। या तो सब्जी वाली गायब होगी या रोटी वाली गायब होगी, दोनों में से एक गायब हो जाएगी, उठा ली जाएगी। आगे इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जिस प्रभु का हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रियो, उसके इंतजार के लिए जागते रहो, यानी आत्मा में सतर्क रहो, जागरूक रहो अपनी आत्मा के प्रति। किस राह पर हम चल रहे हैं उस चीज को जांचो, अपने विचारों को जांचो, अपने मन को जांचो, अपने स्वभाव को जांचो, अपना उठना बैठना बोलना जांचो। क्योंकि ये समय है मेरे प्रियो, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, यही समय है अपने आप को जांचने का। इसके बाद समय खत्म, द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद हम चिल्लाते रहेंगे यीशु प्रभु द्वार खोल दे, तो द्वार नहीं खुलेगा। नूह के समय में भी बाहर बहुत से लोग थे। नूह की पिक्चर है, मूवी है यूट्यूब पर, उस मूवी को देखना, मैंने उस मूवी को देखा है। जब द्वार बंद हो गया उसके बाद बाहर बहुत से लोग चिल्ला रहे थे नूह बाबा गेट खोल दो, लेकिन नूह ने गेट नहीं खोला, क्योंकि द्वार परमेश्वर ने बंद किया। परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। उसका खोलना और बंद करना इतना पावरफुल है। अगर वो द्वार बंद कर दे मेरे प्रियो, तो हमारे लिए द्वार कौन खोलेगा? हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय। ना माँ अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती है, ना बच्चे अपनी माँ के लिए कुछ कर सकते हैं, ना पत्नी पति के लिए, ना पति पत्नी के लिए। कोई किसी की सिफारिश नहीं दे सकता। अगर हम इस मुखालते में है कि हम इसकी टांग पकड़ के चले जाएंगे, तो ये छोड़ दो, टांग हाथ में आने वाली नहीं है। सुधरने का समय अभी है, अवसर को बहुमूल्य समझें, झांकते रहें, सतर्क रहें। आगे परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में से लगने न देता। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जागता रहता, उसे पता होता कि चोर किस समय आएगा, तो वो क्या करता? सिक्योरिटी रखता, पूरी सुरक्षा रखता, पूरी सतर्कता रखता कि चोर को एंट्री तो लेने दो, बस आज तो उसको पकड़ ही लूंगा मैं। चोर क्या बता के आता है? क्या रात को चोरी होने वाली, सुबह फोन आता है कि मैं आज तेरे घर आने वाला हूँ, आज मैं तेरे घर में चोरी करने आने वाला हूँ? नहीं, चोर आधी रात को आता है और बेधड़क धाके से घुसता है। उसी तरीके से यीशु मसीह का आगमन होगा। अगर हमें पता हो यीशु मसीह आ रहे हैं, तो सबके सब सुधर जाएंगे हम तो। अगर हमें खबर मिल जाए 15 दिन के अंदर यीशु मसीह आ रहे हैं, तो 15 दिन के अंदर सब शांत, 15 दिन के अंदर सब स्वर्गदूत, भले ही कितने भूत रहे हो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, लेकिन 15 दिन के अंदर ऐसे हो जाएंगे जैसे इनके जैसा तो कोई स्वर्गदूत है ही नहीं।
इसीलिए मेरे प्रियो ये बात परमेश्वर ने सबसे छुपा कर रखी है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा। लेकिन वो नहीं चाहता हम नाश हो जाए, खत्म हो जाए, इसीलिए उसने कुछ चिन्हों को हमारे सामने दिया है। वो चिन्ह क्या है? अकाल पड़ेंगे, भूकंप पड़ेंगे, जगह जगह पर महामारियां होंगी और लोग खा रहे पी रहे होंगे, विवाह शादी होंगी, पेड़ लगाएंगे लोग। ये सारी चीजें हम अपनी आंखों से होते देख रहे हैं। गवर्नमेंट का क्या, हमेशा गवर्नमेंट की क्या आह्वान होता है? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। और पेड़ देख रहे हैं हम, तेजी से लग रहे हैं। कोटा को तो ग्रीन सिटी कहा जाता है। कोटा तो एक ग्रीन सिटी के नाम से जानी जाती है। जगह जगह पर पेड़ लग रहे हैं, जगह जगह पर फास्ट फूड के सेंटर्स खुल रहे हैं। लोगों के पास पहनने को हो ना हो, खाना जरूरी है। विवाह शादी हो रहे हैं तेजी से, फ्लैट्स बन रहे हैं, मकान के ऊपर मकान, मकान के ऊपर मकान, बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स। ये सब चीजें साइन है यीशु मसीह के आने का, कि जैसे जैसे तुम ये सब होते देखो तो इस बात को समझ लेना कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, वरन द्वार पर है। यीशु मसीह गेट पर खड़ा है। जैसे ही उसने एंट्री ले ली तो हम लोग हक्के चक्के हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। हमने तो सोचा भी नहीं था यीशु मसीह कहाँ से आ गया। हम तो सोच रहे थे अंत के समय में तो भी बहुत टाइम है, यीशु के आगमन में तो भी बहुत समय है। हालेलुया। आगे, इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि इसीलिए तुम भी तैयार रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि नूह के समय में वो लोग मूर्ख थे, वो लोग नहीं समझ पाए नूह की बातों को, लेकिन अब तुम लोग तैयार हो जाओ, इन बातों को समझो आगे। क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम लोग सोचते भी नहीं हो, हम सोच भी नहीं सकते यीशु मसीह आ जाएगा। हम सोच भी नहीं सकेंगे यीशु मसीह आ जाएगा। हम रात को सोएंगे अगले साल का पूरा चिट्ठा लेकर कि अगले साल में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इतना धन इकट्ठा करूंगा, ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। हम लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें हम लोग करेंगे, लेकिन रात को ही अगर यीशु मसीह का आगमन हो गया तो सब कुछ धरातल धरा रह जाएगा। मेरे प्रियो, ये समय मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, एलीशा के समय में जब गेहजी ने लालच करके कुछ चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की, सोना चांदी ओढ़ना, ये सब चीजें जब उसने इकट्ठा करने की कोशिश की लालच में आकर, तो वहां पर एलीशा ने, जो प्रभु का जन था, उसने उसको समझाया क्या ये समय ये सब चीजें इकट्ठा करने का समय है। उसी तरीके से मेरे प्रियो, ये समय अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मिक बातों को इकट्ठा करने का है, अपने स्वभाव को बदलने का समय है, अपने आप को नया बनाने का समय है। मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने बिजनेस, अपनी जॉब को छोड़ दें। पता पड़ा सब जने बिजनेस जॉब छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गए। आपने तो बोला था सब कुछ इकट्ठा करना बंद कर दे, तो आप ही पालो उनको। नहीं मेरे प्रियो, कमाना मना नहीं है, जोड़ना मना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कमाने जोड़ने तक ही सीमित हो जाए, ये गलत है। अगर हम सिर्फ बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी टीवी में, अपनी बीवी में, अपने घर में ही व्यस्त होकर रह जाएंगे और अन्य चीजों के अंदर हमारा परमेश्वर की, हमारी आत्मा के प्रति कोई तैयारी अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो हम विवाह के घर में नहीं जा पाएंगे, हम दूल्हे के साथ नहीं जा पाएंगे, हम उस अनंत जीवन के, स्वर्ग के जीवन के वारिस नहीं हो पाएंगे। हम अपने दिनचर्या के कार्यों को करते हुए, अपने हम जो डेली कार्य करते हैं उन कार्यों को करते हुए अपने जीवन पर भी ध्यान दें, अपनी आत्मा पर भी ध्यान दें, अपनी आत्मा के प्रति सतर्क रहें। सिर्फ कमाना, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ये नहीं, अपनी आत्मा के प्रति भी हमें सतर्क रहना है। जितना हम अपने शरीर को टिप टॉप रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को सजा कर रखते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा का हमें ध्यान रखना है। हम शरीर के प्रति जितने जागरूक हैं, उतने ही जागरूक हमें अपने आत्मा के प्रति होना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य समझिए। हम नहीं जानते कि कब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। हम ये भी नहीं जानते कि यीशु मसीह का आगमन कितने समय बाद होगा, क्योंकि वो चोर की तरह आएगा।
और वो किसी को बताकर नहीं आए। पिता का सिर्फ आदेश होगा, अब तुझे जाना है। यीशु मसीह को परमेश्वर एक ही बात बोलेगा, अब तेरे आगमन का समय आ पहुंचा है, तुझे जाना है। और वो कभी भी हो सकता है। इसको कंप्लीट करना। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हम सोचेंगे कि थोड़ा बहुत माहौल ठीक हो गया है, कोरोना कम हो गया है, वैक्सीन बन गई है, अब यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। हम लोग ये सोचते हैं वैक्सीन बन गई, अब तो कोरोना के पेशेंट भी कम हो गए, हालांकि कम नहीं हुए हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा होता भी है तो हम ये ना सोचें कि अभी तो देरी है, क्योंकि मेरे प्रियो, हमने जब पिछले हफ्ते को पढ़ा था कि जो 5 बुद्धिमान और मूर्ख स्त्रियां थी, वो सो क्यों गई थी? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, दूल्हे के आने में देरी हो रही है, इसीलिए हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, हम थोड़ा सो लेते हैं। इसी तरीके से मेरे प्रियो, हम भी इस मुखालते में न रहें कि यीशु मसीह का आगमन अभी देरी से है, तो हम आत्मा में थोड़ी देर सो जाते हैं। शरीर में रेस्ट लेना जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा में रेस्ट ना लें। हम आत्मा में सो जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ चलता है, थोड़ा सा गुस्सा चलता है, थोड़ी लड़ाई, थोड़ी गाली तो चलती ही है। अभी यीशु मसीह का आगमन थोड़ी हुआ है, अभी तो समय है। इतना तो सुधर गई मैं, इतना तो मैं सुधर गया, अब थोड़ा बहुत ही तो है, वो तो चलता है, नहीं चलेगा। स्वर्ग के राज्य में, प्रभु के आगमन में ये सब कुछ नहीं चलेगा। पूरा बदलना है, पूरी तैयारी करनी है। मशालों के साथ तेल भी जरूरी है। हमारे जीवन के अंदर अभिषेक तो है, लेकिन अभिषेक का बने रहना भी जरूरी है। उस अभिषेक में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मत्ती 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब सारा दिन बैठ के प्रार्थना करें? नहीं। अपने जीवन के अंदर प्रार्थना को महत्व दें। हम कई बार सोचते हैं पूरे हफ्ते में से 2 दिन तो प्रार्थना नहीं करी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं तुमको यहाँ से एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत फर्क पड़ता है मेरे प्रियो। अगर हम सिर्फ 2 दिन प्रार्थना नहीं करें तो तीसरे दिन प्रार्थना में हमारा मन ही नहीं लगता है। चाहिए तो इस चीज को आजमा कर देख लेना। अगर 2 दिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो तीसरे दिन प्रार्थना में बैठने की इच्छा ही नहीं होगी, मन ही नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा में पढ़ने का मतलब मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जब आगमन होगा, अगले रविवार को मैं इस चीज को बताऊंगी कि न्याय के दिन क्या क्या होगा, किस प्रकार से होगा, क्या क्या चीजें हमारे साथ घटित होंगी, ये सब चीजें मैं बताऊंगी नेक्स्ट रविवार को। लेकिन मैं आज सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हम लोग अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा जीवन प्रार्थना का नहीं है, परमेश्वर के साथ अगर हमारा संबंध नहीं है, तो हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। परीक्षा में कैसे पढ़ेंगे? बहुत से लोग आएंगे हमको भरमाने के लिए। कोई बोलेगा कि तू गलत जगह जा रहा है, सही जगह मैं तेरे को लेके जाता हूँ। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। हमको अंत के समय में बहुत से लोग भरमा देंगे और हम उनकी बातों के अंदर आ जाएंगे, परीक्षा में फंस जाएंगे। अंत के समय में बहुत से लोग हमारे कांटेक्ट में ऐसे भी आएंगे कि इतने समय से तो तू प्रभु के पास जा रहा है, जा रही है, क्या हुआ तेरे साथ? छोड़ इस रास्ते को, मैं तेरे को दूसरे रास्ते पर लेके चलता हूँ। और हम उसके साथ खोले। अगर हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ इन दिनों के अंदर स्थापित करें। अपने संबंध को, अपने रिश्ते को उसके साथ बढ़ाएं। प्रार्थना के अंदर उसके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाएं, क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थनावादी होता है वो परीक्षा में पढ़ने से बच जाता है। जब भी कोई परीक्षा एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में आती है कि वो प्रार्थनावादी होता है, तो उसको परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति से बात करता है, वो अपनी आत्मा में संभल जाता है।
इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है जागते रहो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 से 22 तक। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 से 22। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है खुदा से बातें करना, पिता से बातें करना। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है उससे बातें करना ही प्रार्थना है। जब मेरे प्रियो हम वचन सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो समय होता है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर से बातें करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना में बने रहो। इसका मतलब हर समय घुटनों पर आकर बैठे रहो, कमरा बंद करो, निकलो ही मत बाहर। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब हम क्या समझते हैं? कमरे में घुसो और निकलो ही मत, बाहर वाला कितना ही चिल्लाता रहे। ऐसा नहीं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब है हर समय परमेश्वर से बातें करते रहो। भजन संहिता 62 के 8 में लिखा हुआ है लोगों हर समय परमेश्वर पर विश्वास करो, अपने मन की बातें उससे खोल कर कहो, चलते फिरते उससे बात करो। डैडी ऐसा, पापा ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, चलते फिरते उससे बात करो। अपनी जीवन की हर एक बात उससे शेयर करो, सब उसको बताओ, उससे पूछ कर हर कदम को उठाओ। पापा मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर लूँ क्या? ये चीज, इस तरीके का रिश्ता यीशु मसीह चाहता है। पापा गाली देने का मन कर रहा है, दे दूं क्या? बोलेगा नो, तो अपने आप को कंट्रोल करना है, संयम करना है। पापा इसको मारूं? ये सब चीजें अगर हमारे चलन के अंदर आ जाएंगी मेरे प्रियो, तो वो दिन दूर नहीं कि हम सुधर जाएंगे, सवर जाएंगे, स्वर्ग जाने के लायक बन जाएंगे। कुछ भी करने से पहले कभी कभार मैं किसी बात को लेकर अगर चिड़चिड़ाहट मेरे मन के अंदर आती है, उस समय मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता है उससे बात करके मैं तुरंत उस समय शांत हो जाऊंगी। उस समय जब चिड़चिड़ाहट करती हूँ तो परमेश्वर का वचन, उससे बात करती हूँ तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है पता है? मत कुड़, इससे बुराई ही निकलेगी। उस समय चुप हो जाती हूँ, नहीं कुड़ना है, कुछ नहीं बोलना, अपने मन को शांत कर देते हैं। इसी तरीके से मेरे प्रियो जब हम किसी परिस्थिति के अंदर फंसते हैं, उस परिस्थिति के अंदर बजाय किसी व्यक्ति से बात करने के, किसी व्यक्ति को कुछ कहने के, उसको गलत बोलने के, अच्छा बोलने के, भला बोलने के, हम परमेश्वर से बातें करना शुरू कर दें। वो हमको एक डायरेक्शन दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा, इस रास्ते पर तुम्हें चलना। डायरेक्शन मिलने के बाद नहीं चले तो नुकसान आपका, चले तो फायदा भी आपका। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें आती हैं जब हमें गुस्सा भी आता है, हमें क्रोध भी आता है, हमें गलत चीज करने की इच्छा होती है, गलत विचार आते हैं, गलत बातें मन के अंदर आती हैं। उस समय के अंदर हम परमेश्वर से बातें करना तुरंत शुरू करें। बात करने का तरीका प्रॉपर ये नहीं है बंद कमरे में जाओ, घुटने टेको, हे हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा नाम महान हो। ये सब कुछ जरूरी नहीं है इससे बात करने के लिए। हम जहां भी है, जिस पोजीशन में है, हम उससे बातें करें। चाहे हम बिजनेस लाइन में है, चाहे हम जॉब फील्ड में है, चाहे हम बाथरूम में है, चाहे हम किचन में है, चाहे हम रूम में है, चाहे हम 10 जनों के बीच में है। एक रिश्ता हमारा उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि 10 जनों के बीच में भी हमको उसकी आवाज समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। ऐसा रिश्ता उसके साथ मेंटेन करें, स्थापित करें। चाहे 10 लोग बैठे हों, उन 10 लोगों के बीच में उनको पता चले ना चले, आप आत्मा में उससे बातें कर रहे हैं खुदा से। इश्क बराबर चल रहा है, चाहे किसी को पता चले या ना चले। मेरे प्रियो, इस तरीके के रिश्ते को अपने जीवन के अंदर स्थापित करें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, आगे यानी निरंतर खुदा से बातें करते रहें और हर बात पर धन्यवाद करें।
करो। हर बात में धन्यवाद करो। ओ ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। यानी हर बात में धन्यवाद मतलब 10,000 का लॉस हो जाए फिर भी बोलना है धन्यवाद प्रभु तेरा। अपने हाथ से बातें जाती भी देखे तो भी बोलना है प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, हर बात में धन्यवाद करो, लेकिन हर बात में धन्यवाद करना बहुत कठिन है। किसी ने आपको कुछ गाली बक दी तब हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का? तेरे होते हुए इसने मेरे को गाली कैसे बकी? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बात में धन्यवाद करो। चाहे हमारा लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे भला हो हमारे साथ, चाहे बुरा हो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों? आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की परमेश्वर में यही इच्छा है। ये यीशु मसीह की इच्छा है। बुद्धिमान दुल्हनों सुन लो, ये दुल्हे की इच्छा है। एक अच्छी दुल्हन वही बन सकती है जो अपने पति को खुश रखे, अपने पति को प्रसन्न करे। अगर हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं और अगर हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हर बात में धन्यवाद करना शुरू करें। कुछ बुरा हुआ तो बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, इसमें कुछ भला छुपा होगा वो तो मुझे बाद में दिखाएगा और मैं वो देखूंगा, अपने आंखों से देखूंगा। मुझे विश्वास है क्योंकि जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं जानती हूँ कि हर एक बात में तू मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं पूरा बर्बाद भी हो जाऊं तो भी तो भलाई उत्पन्न करेगा, मुझे विश्वास है। इसीलिए हर बात में उसका धन्यवाद करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो उसका धन्यवाद करें। आगे, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ। हमारी आत्मा क्या बुझ जाती है? कैसे बुझ जाती है? संडे को हम बाइबल को ऐसे साफ करके लेके आते हैं, बिल्कुल चमका के, और मंडे टू सैटरडे बेचारी ताक पे पड़ी रहती है। संडे को फिर वापस संडे को आएंगे तो उसकी धूल झाड़ेंगे, क्योंकि मंडे टू सैटरडे तो खुली नहीं है, मिट्टी तो लगनी है। आत्मा कैसे बुझती है मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर के वचन को न सुनते हैं, न पढ़ते हैं, न उसके अनुसार चलते हैं, न प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आत्मा बुझने लगती है। अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम कितने समय का भोजन करते हैं? कितने टाइम का? 3 टाइम का। कई बार 5 बार भी हो जाता है, कई बार 4 बार भी हो जाता है। बीच में भूख लगती तो छुटपुट चलता ही रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर को उस चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है। लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा बोलता है 3 बार प्रार्थना कर, तो हम क्या बोलते हैं? सुबह ही तो करी थी, बार बार थोड़ी बैठे हैं। सुबह ही तो करी थी क्या प्रभु तेरे को? तो जब देखो प्रार्थना, तेरे को पता नहीं कितनी टेंशन है मेरे को, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? हम लोग इस तरीके की बातें अपने अंदर सोचते हैं। हर समय प्रार्थना थोड़ी करेंगे। आप तो वेले बैठे हो, हम वेले थोड़ी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी आत्मा की खुराक है प्रार्थना, वचन, आराधना, परमेश्वर से बातें करना। इस बात को आप देखना, अगर किसी व्यक्ति की आत्मा बुझ जाती है तो उसके शरीर के अंदर भी वो बुझापन महसूस करता है। अपने शरीर से थका हुआ, टूटा हुआ, हारा हुआ, चेहरे की तो 12 बजी भी होती है। क्यों? मैं किसी व्यक्ति के आत्मिक जीवन को उसके चेहरे से परख लेती हूँ। कोई व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा होता है, अगर मैं उसको कह दूं तुम बुझ गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं तुम शरीर में बुझ गई हो, तुम शरीर में बुझ गए हो, नहीं, तुम आत्मा में बुझ रहे हो। अपनी आत्मा पे फोकस करो, ध्यान करो कि आत्मिक जीवन कहाँ चल रहा है। शक्ल से ही पता चलने लगता है कि कहाँ जा रहा है बंदा, शक्ल से समझ में आ जाता है ये आत्मिक जीवन से ट्रैक
चेंज कर रहा है, चेंज कर रही है। मेरे प्रियो, जब आप हमसे ही नहीं छुप पा रहे तो उस खुदा से क्या छुप पाएंगे? हम तो इंसान मात्र हैं, फिर भी हमें समझ में आता है कि किसका आत्मिक जीवन कहाँ चल रहा है, सब समझ में आता है। आत्मा में न बुझो। आगे, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। भविष्यवाणियां जो यीशु मसीह के आगमन की हुई है, जो बातें हमने सुनी है कि ऐसा ऐसा होगा, इन बातों को हम तुच्छ न जाने, हल्के में नहीं ले। आगे, सब बातों को परखो। सब बातों को परखो। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी अच्छी बातें उसको पकड़ लो। सब बातों को परखो, परखने की कोशिश करो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझ परमेश्वर ने दी है हमें। एक छोटे बच्चे को भी ये बात पता होती है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, तो हम तो बड़े हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परखो, हर बात को परखो। जो मैं बोल रहा हूँ क्या ये सही है, जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, जो मैं सोच रही हूँ क्या ये सही है। मेरे प्रियो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं उस समय पवित्र आत्मा में बोलता है रॉन्ग है। हमारे मन के अंदर कहीं एक ऐसी आवाज आती है कि ये गलत है। वो जो आवाज होती है ना, बहुत धीमी धीमी मीठी मीठी सी आवाज, वो होती है पवित्र आत्मा की आवाज। हमारा विवेक उस समय उस चीज को करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है। हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तो जो हमारा कॉन्शियस होता है, हमारा विवेक होता है, हमें रोक देता है। क्या बोल के रोकता है कि ये चीज, उसके बाद भी हम करते हैं तो वो क्या है, अपनी मनमानी को पूरा करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हर बात को परखो। जो अच्छी अच्छी है उसको पकड़ लो, जो बुरी बुरी है उसको छोड़ दो। और बुरा क्या है, अच्छा क्या है, इस सबकी लिस्ट में न जाने कितनी बार बता चुकी हूँ। नशा करना गलत है, गुस्सा करना गलत है, लड़ाई करना गलत है, गाली बकना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, बहुत सारी लिस्ट है और हमें पता है क्या क्या गलत है। उन सब चीजों को छोड़ो और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको पकड़ लो, अच्छी अच्छी बातों को पकड़ लो। आगे, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, क्योंकि दिन बहुत अच्छे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। इसलिए सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम नहीं जानते यीशु मसीह का आगमन कब होगा। वो चोरों की तरह आएगा, पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ चुरा के ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। जो जाएगा वो चला जाएगा, जो रह जाएगा वो रह जाएगा। अब जाने की कुदरत तक आना है, उठा लिए जाने की कुदरत तक आना है तो काम भी वैसे करने पड़ेंगे। आत्मा में जागते रहना, निरंतर प्रार्थना करना, उससे रिश्ता बनाना, बुराई की बातों को छोड़ना, अच्छी बातों को पकड़ना, अपने स्वभाव पर ध्यान देना, बुद्धिमान स्त्री की तरह मशालों के साथ तेल लिए हुए तैयार रहना। अपने जीवन के अंदर जो अभिषेक हमने पाया है उस अभिषेक को बनाए रखना, उस अभिषेक में बने रहना, पूरी तैयारी करना। जब हम कलीसिया के अंदर आते हैं तो पवित्र आत्मा को बोलना है कि तू हमारा ब्यूटिशियन है, हमें तैयार कर, दूल्हा आने वाला है। ऐसा बना दे कि दूल्हा देखते ही फिदा हो जाए मुझ पे, ऐसा बना दे दूल्हा देखते ही बोले ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरी प्रिय दुल्हन है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रियो, जब दूल्हा दुल्हन की तारीफ करता है तो उस लड़की से पूछो कि उसके दिल में कैसे लड़कियों छूटते हैं। अक्सर लड़कियों की कोई तारीफ वैसे भी करे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कोई किसी की तारीफ करे तो, लड़कियों की तो छोड़ो, लड़कों की भी अगर कोई तारीफ करे तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि किसी ने हमारी तारीफ। उसी तरीके से मेरे प्रियो, अगर हमारी तारीफ प्रभु यीशु मसीह करे तो सोचें उस समय कितना खूबसूरत होगा, वो समय कितना अच्छा होगा यीशु मसीह अगर इतने सारे लोगों के बीच में हमारी तारीफ करे। उस तारीफ को सुनने के लिए, पाने के लिए जतन और यतन करने पड़ेंगे, जतन और यतन।
दोनों करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें तकलीफ होगी, उस तकलीफ को सहते जाएं और उसका धन्यवाद करते जाएं। तो आज से लॉस होगा तो क्या बोलेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद। निकलेगी मुंह से किसी के? बहुत कठिन, पर इस चीज को हम अपने चलन में लेकर आए, अपने चलन में लेकर आए। प्रभु तेरा धन्यवाद। लॉस हुआ तो भी तेरा धन्यवाद, प्रॉफिट हुआ तो भी तेरा धन्यवाद, मैं बीमार हूँ तो भी तेरा धन्यवाद, मैं ठीक हूँ तो भी तेरा धन्यवाद। तो तू जो करेगा बेस्ट करेगा। हालेलुया। ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसके 4थे अध्याय में। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है मेरे प्रियो। ये एक लीडर है जिसका नाम है मूसा, जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों बताया था कि मूसा के विषय में हारून और मरियम ने कुछ गलत बातें कही, पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही थी, और जब बुराई कर रही थी तो उस बुराई को मूसा ने तो नहीं सुना, लेकिन उस बुराई को परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर ने मरियम के जीवन के अंदर कोड़ को भेज दिया, क्योंकि वो प्रभु के जन की बुराई कर रही थी। लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक दूसरा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय, मूसा के बारे में हम देखेंगे मेरे प्रियो। ये एक लीडर है, ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का सेवक है। 18 से पढ़ना शुरू करें। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मूसा अपनी पत्नी और अपने बच्चे के समेत अपनी पत्नी के घर से, यानी खुद के ससुराल से रुखसत हो रहा है और मिस्र देश के अंदर एक यात्रा करने की ओर निकल रहा है। जब वो यात्रा करने की ओर जा रहा है, उसने अपने ससुर को बोला कि मैं अपने देश के अंदर जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग कुशल से हैं कि नहीं है। तो उसका ससुर उसको क्या बोलता है, जा, कुशल से जा। तो यहाँ से जो व्यक्ति निकल रहे हैं वो कौन है? मूसा, उसकी पत्नी और उसका बेटा। आगे। तब परमेश्वर ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर जो हुआ, परमेश्वर ने इसको मूसा को क्या बोला? परमेश्वर ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, एक मिद्यान देश है, मिस्र देश और जो उसका ससुराल है, उस ससुराल के बीच में एक देश है जिसका नाम है मिद्यान देश। उस देश के मध्य में परमेश्वर क्या कर रहा है? मूसा से बातें कर रहा है और क्या बोल रहा है कि तू मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के भूखे हैं, जो तुझे मारना चाहते थे, घात करना चाहते थे, वो नाश हो चुके, खत्म हो चुके, इसलिए अब तू मिस्र जा सकता है। आगे। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। उस समय कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी, उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, उस समय जो थे वो यही थे, गधे घोड़े, जिसके ऊपर लोग सवारी करते थे, आना जाना करते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब उसने मिस्र जाने का निर्णय लिया तो मूसा ने क्या किया? अपने बेटे को और अपनी पत्नी को गधे पर बिठाया और वो निकल गया। आगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। अब यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कंटिन्यू मिद्यान देश के अंदर बातें कर रहा है। उसको क्या बोल रहा है कि मैं तुझे मिस्र देश को तू जा रहा है, वहाँ पर मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा, वहाँ पर एक व्यक्ति से तेरी मुलाकात होगी जो बहुत हठीला व्यक्ति होगा, उसके मन को हठीला मैं ही करूंगा, उसके मन को कठोर मैं करूंगा, वहाँ पर तेरे द्वारा मैं चमत्कार दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस कहानी को बता देती हूँ, समय अधिक नहीं लेकिन शॉर्ट में मैं इस चीज को बताना चाहूंगी। ये मूसा है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। ये एक लीडर है जो एक बड़ी प्रजा की चरवाही कर रहा है, एक बड़ी प्रजा का निर्वाह कर रहा है। ये एक ऐसा लीडर है
बाइबल के अंदर जो सबसे अच्छा लीडर माना जाता है वो मूसा माना जाता है। बहुत से लोगों को, जैसे कलीसिया के अंदर कुछ लीडर्स होते हैं जो कलीसिया को गाइड करते हैं, जैसे हम लोग कलीसिया के अंदर लीडर है, आप लोगों को गाइड करते हैं, उसी तरीके से मूसा भी एक लीडर है। वो मिस्र देश के अंदर, मिस्र देश का मतलब होता है गुलामी का देश, गुलामी के देश के अंदर से लोगों को निकाल कर वो कनान देश की ओर लेकर जा रहा है। अगर हम यूँ समझे, गुलामी के देश से निकालना मतलब शैतान की गुलामी से निकाल कर वो स्वर्ग देश की ओर लेकर जा रहा है। जिस प्रकार मेरे प्रिय, हर रविवार को हम यहाँ से सत्संग करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं परमेश्वर के वचन से, तो हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, आत्माओं को शैतान से छीन कर स्वर्ग भेजना, गुलामी से। हम लोग, जितने लोग, जिन लोग प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हम इस बात को जानते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमें गुलाम थे शैतान के। वो बोलता था दारू पी तो हम पीते थे, वो बोलता था मारपीट कर तो हम करते थे, लेकिन आज हम वो नहीं करते। अगर आज भी हम वो करते हैं तो इसका मतलब आज भी हम शैतान की गुलामी में हैं। हमें आजाद होने की जरूरत है, हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना कराने की जरूरत है। अगर आज भी हम नशे के अंदर है, आज भी हम व्यभिचार के अंदर है, आज भी हमारा स्वभाव नहीं बदला, हम गंदगी के अंदर है, तो आज भी हम गुलामी में हैं। उस मिस्र की गुलामी से, शैतान की गुलामी से निकलने के लिए प्रार्थनाओं की जरूरत है, करने की भी जरूरत है, करवाने की भी जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग जाने के लिए मूसा की जरूरत पड़ेगी, और वो मूसा प्रभु के दासी हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर उसको सारी बातें बता रहा है, तू वहाँ जाएगा, तू वो लोग उसको, फिरौन एक राजा होगा वहाँ का, वो राजा उनको वहाँ से निकलने नहीं देगा, मिस्र छोड़ने नहीं देगा, उनको परेशान करेगा, मैं उनके मन को हठीला करूंगा। क्यों परमेश्वर सारी बातें उसको बता रहा है मूसा को? ताकि मूसा विचलित ना हो जाए, मूसा घबरा ना जाए। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मिस्र देश के अंदर फिरौन को कुछ चमत्कार दिखाना चाहता था, इसीलिए परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। मेरे प्रिय, हमारे जीवन के अंदर हमारे प्रति भी अगर कुछ लोगों का मन कठोर है तो हम इस बात को मान लें कि इसके मन को कठोर परमेश्वर ने किया, क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ नया दिखाना चाहता है। अगर हम अपने जीवन के अंदर नया देखना चाहते हैं तो जो जो हो रहा है उसे होने दें और परमेश्वर का इंतजार करें। जैसा चल रहा है उसको चलने दे और परमेश्वर का इंतजार करें। हालेलुया। आगे, और तो फिरौन से कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और जो मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को बात करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उसको बता रहा है कि तुझे फिरौन से कैसे कैसे बात करनी है, क्या क्या करना है, चमत्कारों के बाद तू फिरौन को ये बोलना, ये सारी बातें परमेश्वर उसको बता रहा है। ठीक है, एनी हाउ मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ये बात मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि हमारे जीवन के अंदर बहुत से दुख, संकट, समस्याओं से हम गुजर रहे हैं। उन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी विजय हमको दिखाना चाहता है। हालेलुया। यद्यपि फिरौन का मन बहुत कठोर था, परमेश्वर ने उसके मन को कठोर कर दिया। बहुत सी विपत्तियां मूसा को आई, बहुत सी तकलीफें मूसा को आई, लेकिन उन तकलीफों के बीच में परमेश्वर ने बुराई में से भलाई को उत्पन्न किया। इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर बुराई में से भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे हम कैसी भी स्थिति में, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हैं, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और दूसरी बात उसकी आवाज के अनुसार चलते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। उसकी आवाज के अनुसार चलना शुरू करें, जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा करें। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि मूसा ने एक बहुत बड़ी गलती करी, और उस गलती का परिणाम क्या हुआ? पढ़े मिताली। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में परमेश्वर ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक सेकेंड, अचानक से परमेश्वर को क्या हुआ? मिरान देश के अंदर परमेश्वर कंटिन्यूअसली लगातार मूसा से बातें कर रहा है, उसको आगे के बारे में बता रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि मार्ग में, सराय का मतलब होता है एक स्थान, रहने का स्थान, ठहरने का स्थान। सराय का मतलब होता है ठहरने का स्थान। उसके ससुराल से लेकर मिस्र देश की जो यात्रा थी वो काफी लंबी यात्रा थी।
उस लंबी यात्रा के दौरान किसी जगह पर उसने ठहरने का निर्णय लिया और उस जगह पर वो ठहरा हुआ था। और जब वो उस जगह पर ठहरा हुआ था मेरे प्रियो, अचानक से सराय के अंदर यहोवा मूसा से भेंट करने आया। और किस लिए आया? वो मूसा को मारना चाहता था। एक बड़ा प्रोसेस परमेश्वर बता रहा है, एक बड़ी योजना परमेश्वर बता रहा है मूसा को। तू मिस्र में जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अचानक से ऐसा क्या हुआ होगा कि परमेश्वर का इरादा बदल गया और परमेश्वर का हाथ मूसा की गर्दन पर आ गया। उसको मारना चाहता था। आगे इसको पढ़ेंगे। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तुम मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। हालेलुया। एक अनाज्ञाकारिता। यहाँ पर परमेश्वर ने उसको मूसा को एक बात बोली थी जो इस वचन में नहीं लिखी हुई है, लेकिन उस समय एक व्यवस्था थी। उस समय एक व्यवस्था थी। वो व्यवस्था क्या थी? खतना। जितने भी लड़के पैदा होते थे उनका खतना होता था। उस समय क्या होता था? मूसा की व्यवस्था के अनुसार, जो पुस्तक थी पुराने नियम के अनुसार, लड़कों का खतना किया जाता था। और वो खतना उसके बेटे मूसा का नहीं हो रखा था। उसके बेटे मूसा का खतना नहीं हो रखा था। एक समय था, उस समय के अंतराल में वो खतना होना बहुत जरूरी होता था, लेकिन वहां पर मूसा ने इस आज्ञा को पूरा नहीं किया। क्यों? मैं समझती हूँ शायद जो उसकी पत्नी थी सिपोरा, वो उसके आड़े आ रही थी, उसके अड़ंगे आके खड़ी थी और वो उसको वो करने नहीं दे रही थी, क्योंकि सिपोरा जो थी वो अन्य जाति स्त्री थी। वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली नहीं थी। और मूसा के पास ये जब आज्ञा आई कि तुझे अपने बेटे का खतना करना है, उस समय सिपोरा ने उसको ऐसा करने से रोका। तो जब ये अनाज्ञाकारिता उसके जीवन के अंदर आई तो परमेश्वर का हाथ उसकी गर्दन पर आ गया। परमेश्वर ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और बोला, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने सिपोरा की गर्दन पर हाथ क्यों नहीं रखा मेरे प्रियो? क्योंकि वो अनजान थी। वो अनजान थी, वो व्यवस्था को नहीं जानती थी। लेकिन मूसा व्यवस्था को जानने वाला था, परमेश्वर का वचन का सुनने वाला था, सुनाने वाला था, पढ़ने वाला था, जानने वाला था। उसके बावजूद वो अनाज्ञाकारिता कर रहा था। मेरे प्रियो, अगर हमारे जीवन के अंदर अनाज्ञाकारिता है तो किसी भी समय परमेश्वर का हाथ हमारी गर्दन पर आ सकता है। किसी भी समय परमेश्वर हमारे सराय में आकर हमें मार डालेंगे, ताकत लगा सकता है। अपने जीवन से अनाज्ञाकारिता को दूर करें। मूसा ये जानते हुए भी खतना होना जरूरी है, उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर कुछ आज्ञा पालन परमेश्वर हमसे चाहता है, कुछ समर्पण हमसे चाहता है, और अगर हम उस समर्पण को नहीं करते हैं तो परमेश्वर का हाथ हमारी गर्दन पर आ जाता है। वो सराय में हमको मारने पर उतर आता है, हमें बर्बाद करने पर उतर आता है। क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की एक पर्सनल इच्छा है। पर्सनल परमेश्वर हर एक के जीवन से एक अलग इच्छा रखता है। जरूरी नहीं है कि जो इच्छा वो मेरे जीवन से रखता है वही इच्छा आपके जीवन से भी रखता हो। हर एक के जीवन से परमेश्वर अलग समर्पण को चाहता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को आज्ञा पालन से रोकते हैं तो उसकी सजा खतरनाक है। जो व्यक्ति आज्ञा पालन नहीं कर रहा, अनाज्ञाकारिता कर रहा है, जिस समर्पण को परमेश्वर चाहता है उस समर्पण को नहीं कर रहा, जिस आज्ञा को परमेश्वर चाहता है उसको पूरा नहीं कर रहा, तो यकीन माने सराय में किसी भी समय परमेश्वर आकर हमारी गर्दन पर हाथ रख सकता है। और सिपोरा यहाँ पर समझ चुकी थी कि मेरे पति के गर्दन पर हाथ क्यों आया है, क्योंकि मेरे बेटे का खतना मैंने होने से रोका। इसीलिए उसने क्या किया, चकमक पत्थर उठाया और फटाफट से हाथों हाथ अपने बेटे की खलड़ी को काटकर उसका खतना किया। और
मूसा के पांव में उस पत्थर को फेंक करके क्या बोला, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति है, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी को भी जरिया बना सकता है हमें ट्रैक पे लाने के लिए, हमें लाइन पर लाने के लिए, वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम अनाज्ञाकारिता के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं तो याद रखें उसका न्याय सच्चा है। हम खुद आज्ञा पालन नहीं करते, अगर हम किसी को रोकते हैं इसकी सजा खतरनाक है। यहाँ पर मूसा को चाहिए था वो सिपोरा की बात को न सुनकर परमेश्वर की बात को सुने, लेकिन यहाँ वो क्या कर रहा है, अपनी पत्नी की बात को तवज्जो दे रहा है, सिपोरा की बात को सुन रहा है जो परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ खास उसको उसकी जान पहचान नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मूसा के जीवन के ऊपर एक बड़ा खतरा आ गया। अब आगे इसको पढ़ना, कंप्लीट करना। तो परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वो बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। उस समय परमेश्वर ने उसकी गर्दन पर जैसे हाथ आ गया ना, जैसे ही खतना होते ही आज्ञा पालन हुई, परमेश्वर जो समर्पण चाहता था वो समर्पण मूसा के जीवन से हुआ, वैसे ही उसका हाथ हट गया। परमेश्वर ने उसकी गर्दन से अपने हाथ को हटा दिया। और सिपोरा ने उसको क्यों बोला, क्योंकि उसको खतना करना पड़ा अपने बेटे का। वो नहीं चाहती थी खतना हो, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानती थी, वो व्यवस्था को नहीं मानती थी, वो आज्ञा को नहीं मानती थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमसे समर्पण चाहता है वो समर्पण हमको करना होगा। नहीं किया तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है उस बात को हम समझने की कोशिश करें। अगर हम किसी को आज्ञा मानने से रोक रहे हैं, हम भी बराबर के अपराधी हैं, और अगर हम खुद नहीं मान रहे हैं तो हम भी अपराधी हैं। किसी भी समय परमेश्वर सराय में आकर हमारी गर्दन पर हाथ डाल सकता है, हमें मारने का विचार बना सकता है। अपने जीवन से परमेश्वर के समर्पण, अपने जीवन से अपने समर्पण को परमेश्वर को दें। वो जो समर्पण चाहता है, जो आज्ञा हमारे जीवन से चाहता है, जो आज्ञा पालन चाहता है, वो उसको दें। एक वचन और पढ़ेंगे और मैं अपने कथन को यहीं विराम दूंगी। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी 30 और 31। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीतने परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर ने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। परमेश्वर कह रहा है अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका गलत का जवाब गलत से आप लोग ना दें। बदला लेना मेरा काम है, मैं अपने आप ही पलटा लूंगा। मुझे क्या करना है मुझे पता है, लेकिन जो तुम्हें करना है वो तुम करो। हमारा काम आज्ञा पालन करना है, हमारा काम परमेश्वर को अपना पूरा समर्पण देना है, हमारा काम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है। बाकी का काम परमेश्वर का है, बाकी चीजों को परमेश्वर निपटेगा। हमारे जीवन के अंदर जो भी गलत हो रहा है उन सारी बातों को परमेश्वर अपने आप निपटेगा। लेकिन हमारा काम क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न करना, आज्ञा पालन के द्वारा, समर्पण के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अच्छे चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन में अभिषेक को बनाए रखने के द्वारा, तैयारी के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। वो समय आएगा जो प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। आगे, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हम इस बात को हल्का ना समझे मेरे प्रियो। मूसा ने शायद सिपोरा की बात को बहुत हल्का समझा होगा कि ठीक है, मना कर रही है, क्या करूं। सिपोरा अनजान थी, सिपोरा परमेश्वर के वचन को नहीं जानती थी, लेकिन मूसा इस बात को जानता था। चाहिए तो ये था कि मूसा को सिपोरा को समझाना चाहिए था, और ना समझे तो मूसा को आज्ञा पालन करना था, क्योंकि मूसा परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था, मूसा वचन को जानता था। उसके बावजूद मूसा ने गलती की,
तो सराय के अंदर मूसा की गर्दन पर परमेश्वर का हाथ है कि मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। वचन जानते हुए भी तूने उस वचन को पूरा नहीं किया, आज्ञा जानते हुए भी तूने उस आज्ञा को पूरा नहीं किया। मेरे प्रिय, हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी सिपोरा होंगी जो हमको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से रोकती होंगी। जांचे, उस समय परखें कि हम किसकी बात सुन रहे हैं, किसकी बात हमें सुननी है। अगर परमेश्वर का हाथ हमारी गर्दन पर आ जाए तो हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। इस बात को हम हल्के में ना ले। अगर उसके हाथ में हम पड़ गए तो हमको कौन बचाएगा? अगर खुदा ही हमारे खिलाफ होकर हमारा दुश्मन होकर खड़ा हो जाए तो हमको कौन बचाएगा? इंसान हमारा दुश्मन हो जाए तो खुदा हमें बचा लेगा, लेकिन खुदा ही हमारा दुश्मन होकर खड़ा हो जाए तो हमें कौन बचाएगा? इस बात को हम समझें। किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी, इस बात को समझने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सराय के अंदर हमारी गर्दन पर परमेश्वर का हाथ आ जाए। सिपोरा अनजान थी, इसलिए परमेश्वर ने सिपोरा को कुछ नहीं किया। सिपोरा की गर्दन पर हाथ नहीं रखा, लेकिन मूसा की गर्दन पर रखा, क्योंकि मूसा परमेश्वर के वचन को जानता था। मूसा को पता था आज्ञा के बारे में। इसीलिए जो समर्पण हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है, जो आज्ञा पालन वो हमारे जीवन से चाहता है, वो आज्ञा पालन, वो समर्पण हम परमेश्वर को दें, बजाय इसके कि उसका हाथ हमारी गर्दन पर आ जाए। हालेलुया। मैं डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय को बहुमूल्य समझे। ये समय है अपने आप को सुधारने का, संवारने का, बदलने का, आज्ञा पालन का। ये समय है, इसके बाद कोई समय नहीं मिलेगा। द्वार बंद होने के बाद द्वार नहीं खोला जाएगा। यीशु मसीह के आगमन के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। जो समय है वो अभी का समय है। पवित्र आत्मा आपको तैयार करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार होने के लिए तैयार हैं? क्या पूरी तैयारी के लिए आप तैयार हैं? अगर है तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय का और पवित्र आत्मा से कहें कि तू मेरा मेकओवर कर, मुझे तैयार कर। मेरा ब्यूटिशियन है, तू मुझे तैयार कर। मैं तैयार होने आया हूँ, मैं तैयार होने आई हूँ गलीसिया के अंदर, तू मुझे तैयार कर। केवल मशाल काफी नहीं है, अपनी आंखों को बंद करें। केवल मशालें काफी नहीं है, केवल मशालें काफी नहीं है, मशाल के साथ तेल भी जरूरी है। केवल कलीसिया में आना काफी नहीं है, हमारे जीवन के अंदर अभिषेक होना जरूरी है। अभिषेक में बने रहना जरूरी है। उसने हमें चुना है तो हमारा अभिषेक किया है, लेकिन क्या हम उस अभिषेक में बने हुए हैं? क्या हम पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं स्वर्ग जाने के लिए? अगर नहीं है तो अपने हृदय को हर एक जन तैयार करे। हर एक जन अपनी हृदय पर हाथ रखे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जीवन के अंदर कहाँ कमी है। क्या हमारे जीवन के अंदर भी सिपोरा है जो हमें आज्ञा पालन करने से रोक रही है? क्या जैसा समर्पण प्रभु हमसे चाहता है हमने अपने जीवन में किया है? क्या जैसा आज्ञा पालन वो चाहता है वैसा हम करते हैं? क्या जो जो वो हमें कहता है वो हम कर रहे हैं? क्या हम उन बुद्धिमान स्त्रियों की तरह हैं जो स्वर्ग पर यीशु के साथ उठा ली जाएंगी? क्या हम उन मूर्ख स्त्रियों की तरह है जो द्वार पर खड़ी होकर सिर्फ चिल्लाती रही और दूल्हे के साथ ना जा सकी? मेरे प्रियो, समय को बहुमूल्य समझे। मेरे अजीजों, यही वक्त है अपने आप को सुधारने का समय है। लगातार परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हम अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा से कहें, मुझ में ताकत नहीं कि मैं बदल जाऊं, मैं सुधर जाऊं, मैं संवर जाऊं, मैं ऐसा करूं, लेकिन तू मुझे ऐसा करने की ताकत दे, तू मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पण कर सकूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन कर सकूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकूं, जैसा वो कहता है मैं कर सकूं। पवित्र आत्मा मुझे आपकी सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे। पवित्र आत्मा मुझे बना,
मैं वो दुल्हन बनना चाहती हूँ जो दूल्हे के साथ जा रहा है। मैं यीशु के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मैं यीशु के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। अपने जीवन पर मनन करें। हमारे जीवन के अंदर क्या कमी है हम जानते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन पर मेडिटेट करे। अगर हमारे जीवन से कोई चीज है जो हम छोड़ नहीं पा रहे, चाहे वो गाली है, चाहे नशा है, चाहे गुस्सा है, चाहे मारपीट है, चाहे चिड़चिड़ाहट है, कोई सी भी बात जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर रही है, अलग कर रही है, जो रुकावट है परमेश्वर के वचन को पूरा करने में, उन रुकावटों को आप जानते हैं। इसी समय परमेश्वर से कहें और प्रार्थना से कहें, इस रुकावट को मेरे जीवन से तू दूर कर, इस गंदगी को मेरे जीवन से दूर कर, ताकि मैं यीशु की योग्य दुल्हन बन सकूं। प्रार्थना एक के जीवन में जाए। परमेश्वर का हाथ इनकी गर्दन पर आए इससे पहले पवित्र आत्मा इनके जीवन को पूरा समर्पण करने की सामर्थ्य देती है। अपने जीवन के अंदर ये जांच नहीं पाए, इनके जीवन के अंदर जो सिपोरा है उसकी बात को अपने जीवन से दूर कर दो। किसकी बात को सुनना चाहिए, किसकी बात को सुनना है, इन बातों को सुनने की, समझने की शक्ति अपने बच्चों को तो प्रदान करना। आत्मिक जीवन के अंदर किस प्रकार से चलना है, पवित्र आत्मा तुमको सिखा, उनसे बात कायल कर, पवित्र आत्मा बेचैन कर, तो काम करो। Hallelujah, Holy Spirit, touch each and every person. एक कुछ छू प्रार्थना, एक कुछ छू एक कुछ छू ले मेरे भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सर रखें। परमेश्वर ने हमें आज वचन के द्वारा जो बोला, बात किया, उस पर मेडिटेट करें। परमेश्वर के कलाम पर मेडिटेट करें। क्या हमारा जीवन इस प्रकार है? मूसा एक अभिषिक्त दास था, प्रभु का एक अभिषिक्त सेवक था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसे रूबरू बात की। मूसा परमेश्वर का ऐसा सेवक था कि प्रभु ने उसे रूबरू बात करी, लेकिन उसके जीवन में जब सिपोरा आई, जब उसने सिपोरा की बात को अपने अंदर सुना और उसे ग्रहण किया, तो उसके अंदर ऐसा पाप आया कि परमेश्वर भी उसके खिलाफ हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन पर मेडिटेट करें। ये समय दोबारा लौट कर ना आएगा। हम अपने जीवन पर मेडिटेट करें। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? अगर नहीं, तो हमारे जीवन में जो सिपोरा है उसे जांचें, उसकी आवाज को जांचें कि जो नेगेटिव बातें हमारे मन में, हमारे विचारों में जो समा गई है, प्रभु से प्रार्थना करें। यही समय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अवश्य सिपोरा एक शैतान है। आपके मन में इस समय आपके भाई के खिलाफ, आपकी माँ, आपके पिता, आपके बॉस, आपके अधिकारी, आपके गुरु के खिलाफ, अवश्य परमेश्वर के वचन के खिलाफ अवश्य आपके मन में बहुत सारी गंदगियां होंगी। आप प्रभु से यही समय है प्रार्थना करें कि प्रभु इन बातों से आजाद कर प्रभु।
प्रभु आपके बच्चे इसी समय आजाद होने पाए, आज ही के दिन में नया मन पाए, क्योंकि आपका वचन कहता प्रतिबोध आपकी करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती। प्रभु खुदावन जो प्यारे परमेश्वर शैतान ने इनके अंदर नाना प्रकार की बातों को भर दिया है, नेगेटिव बातें जो आपके खिलाफ इनके मन में कार्य करते, यीशु के नाम से इसी समय सारे कड़वे बीज दाए जाए, टूट जाए। प्रभु आपके अद्भुत और अलौकिक कार्य को हम देखना चाहते। स्मरण कर परमेश्वर, ये सारे बच्चे आपके हाथों से बनाए हुए हैं, इनके मां की गर्भ में आने से पहले आपने चित्र लगाया था। प्रभु आपने इनका अभिषेक किया था, परंतु आज के दिन में फिर से अभिषेक हो जाए। जो पिछले दिनों में इनका अभिषेक इन्होंने खो दिया है, अपने जीवन को पाप और गंदगी के राह पर ले जाकर नशा और गंदी पाप, बुराई, ईर्ष्या, जलन, कुड़न और नाना प्रकार की गंदगी में जब इन्होंने अपने जीवन को पाप के रास्ते पर अग्रसर किया, यीशु के नाम से आज परमेश्वर एक अद्भुत ज्योति के जीवन में आ जाए। इस जीवन की सामर्थ अद्भुत रीति से आपकी अद्भुत सामर्थ इनके जीवन पर उतर जाए। प्रभु जीवन का रहस्य सिखा परमेश्वर, जीवन की गहरी बातें तो आज इन बच्चों को सिखा। प्रभु जो नशे में है, व्यभिचार में है, यीशु के नाम से दूर चले जाए, हर एक बंधन इनके जीवन से दूर चला जाए। प्रभु जी आज ही के दिन में बच्चे आजाद हो जाए। प्रभु जो यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर खुदावन आपके बच्चे परमेश्वर इस चैनल के द्वारा परमेश्वर आपकी सभा को अटेंड करते हैं, आशीष पाए, हर एक बुरी लत से आजाद होने पाए, छुटकारे आने पाए, चंगाई आने पाए। आपके अद्भुत कार्य प्रकट आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आशीर्वाद को प्राप्त करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। आमीन। वो इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर और प्रभु की आराधना करते हैं। तो उस रीति से हम अगले रविवार को फिर से मिलेंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर किसी का परमेश्वर का वचन नहीं पहुंच पा रहा तो उन तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके, आप इसे शेयर करें और आगे प्रोत्साहन करें। प्रभु आप सबको आशीष।